29 फरवरी को हम गांव गए थे और उसी रात जब 1 तारीख हुई तब चोरी हो गई थी सारी। पुलिस क्या कुछ आश्वासन दे रही है आपको? बस वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं, हमें उसमें कुछ क्या आगे। जब भी जाता हूँ बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस उसको वो है वो शक में है, वो उसको शक में है, उसको पकड़ रहे हैं, ऐसे बस चल रहा है। हमें ये भी नहीं पता चला कि एटलीस्ट चोर हैं कौन है, उनके चेहरे साफ नहीं है। हमने कहते हैं हमने सारे जो आपने दिए थे, मतलब शक के बिना पे दिए थे, उनको हमने इंटेरोगेट किया, लेकिन कुछ निकला तो है नहीं सर। या तो वो करना नहीं चाह रहे, और सेम चोरी अगर किसी बड़े नेता के घर में या किसी अधिकारी के घर में होती, जो गैजेटेड ऑफिसर है, क्या उनका सॉल्व नहीं होता? केस होता। दिल्ली पुलिस सुनने में ये आई कि बहुत एक्टिव है, इसकी चर्चाएं होती हैं, पर देखिए जो हमारा केस है इसके बीच में तो हमें बिल्कुल कहीं भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको पता है, जब देश में एक बड़े नेता के घर पे चोरी होते हैं या फिर एक बड़े अधिकारी के घर पे चोरी होती है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई करती है और अपराधियों को पकड़कर जेल में डालती है। लेकिन जब एक आम व्यक्ति के घर पर 45 लाख रुपए की चोरी होती है और 3 महीने बीत जाते हैं, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए यहाँ पर एक परिवार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं। नाम है मेरा। सचिन, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, द्वारका से। हाँ कौन जी। से सेक्टर से? सेक्टर 17 में रहता हूँ मैं, पॉकेट डी में, द्वारका में। क्या ऐसा मामला रहा कि आपको नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा? मैम मेरे को 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और हमारे यहाँ रॉबरी हुई थी, सारी ज्वेलरी हमारी चोर चुरा के ले गए थे, 45 लाख की अप्रॉक्स थी। अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, तो हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर सर से और होम मिनिस्टर सर से कि इसको रिजॉल्व किया जाए केस को। ये घटना कब हुई थी? ये 1 मार्च को हुई थी। 29 फरवरी को हम गाँव गए थे और उसी रात जब 1 तारीख हुई तब चोरी हो गई थी सारी। ये हमने फिर वहाँ पे SHO से मिले, DCP से मिले, जॉइंट CP से मिले, कमिश्नर सर के पास भी गए हैं, जन सुनवाई में भी गए हैं, हर जगह गए हैं हम, बट हमारे अभी तक कुछ भी। कितने लाख की चोरी है? सारा ज्वेलरी मिला के मेरे पेरेंट्स का था, मेरी वाइफ का था, मेरा तो 45 लाख के अप्रॉक्स पड़ रही है। टोटल 45 लाख के आसपास। हाँ, ज्वेलरी के अलावा और कुछ भी चोरी हुआ है कैश क्या? था और डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे ब्रदर के चेक्स थे, मतलब काफ़ी चीज़ें थी, तो अमेंडमेंट भी करानी थी उसमें FIR में, बट पुलिस वालों के पास टाइम नहीं है और उस टाइप से हमने काफ़ी बार उनको रिक्वेस्ट करी इसको चेंजेस कर दो, पर अभी तक हुए नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं हमारी रिक्वेस्ट है कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, हमारी फैमिली इस केस को रिजॉल्व कराना चाहते हैं, क्योंकि हम हर जगह जा चुके हैं। अच्छा, ये सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है क्या? हाँ, जो CCTV मिले थे वो हमने दे दी थी उनको, पुलिस वालों को, ठीक है, जो सोसाइटी से मिले थे, पर जो बाहर हैं वो तो दिल्ली पुलिस के उनके कैमरे हैं, ठीक है, तो वो तो वही देखेंगे सर। अच्छा, कुछ पता चल रहा है कि इसमें कितने चोर शामिल हैं? 3 चोर हैं इसमें और अभी तक तीनों चोरों को वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बस एक्चुअली वो कह रहे हैं ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें 3 एक थाने की पुलिस इन्वॉल्व थी, फिर ATS जो है क्राइम ब्रांच की है, ATS है, वो भी घर पे आई थी, सब कुछ उन्होंने भी आइडेंटिफाई करा कि एक चीज़ में उनके साथ 3 महीने से उन्हीं के पीछे भागा, सब कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने भी मेरे को अलग अलग जगह लेके गए। अच्छा, CCTV में साफ चेहरा नहीं आ रहा है क्या चोरों का? CCTV में देखो, अब उन्होंने चेहरा कवर कर रखा है, बट इनके पास टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर ये चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, तो वो तो इन्हीं का काम है पुलिस का। अच्छा, ये मामला कौन से थाने में गया? ये द्वारका नॉर्थ थाने में गया है। इस द्वारका केस के आईओ कौन है? नरेश हैं और इंस्पेक्टर इनके विवेक मंडोला हैं, उनसे भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, और ACP इनके राम अवतार सर हैं, उनसे भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, DCP सर से, सबसे मिल चुका हूँ मैं। आपको लग रहा है कि पुलिस काम नहीं करना चाह रही इस पर? मैम मुझे क्या लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो केस रिजॉल्व कराना है, मैंने तो उनको कई बार रिक्वेस्ट भी करी है, कोर्ट में भी मामला है अभी, पर वो मैम है निकिता मैम, तो वो क्या है, कोर्ट में भी हमें 9 जुलाई की डेट दी है, बट अभी क्या है कि आप एक बात बताओ, 18 मई से इतनी लंबी डेट दे रहे हो, 10-10 दिन में डेट देनी चाहिए ऐसे केसेस में, तभी ये सॉल्व होंगे। चलो बीच में छुट्टियां थी, थोड़ा प्रायोरिटी में उनको 1 या 2-3 तारीख देनी चाहिए थी, तो मैं तो उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस केस को आप थोड़ा प्रायोरिटी पे लें और इसको सॉल्व करें। पुलिस क्या कुछ आश्वासन दे रही है आपको? बस वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं, मैं उसमें कुछ क्या आगे बोलूँ। जब भी जाता हूँ बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस उसको वो है वो शक में है, वो उसको शक में है, उसको पकड़ रहे हैं, ऐसे बस चल रहा है। अच्छा, आपके इलाके में और भी चोरी घटना हुई है क्या? उसी दिन जो चोरी हुई थी 17 तारीख को भी चोरी हुई थी, उसी महीने में, तो हमने वो भी बताया था, उसमें एक गार्ड था और हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे यहाँ लेबर काम करी थी रेवा की, ठीक है, और जो हमारे अंदर भी मनोज कॉन्ट्रैक्टर की काम करी वो 20 तारीख तक काम करी थी, 25 तक, और चोरी 1 तारीख को हुई है। मैडम, आपका नाम क्या है? मंजीत। इस सारी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो पुलिस के पास हम हर जगह जा चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनके पास अभी कोई क्लू ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो यही दरख्वास्त है कि आप हमारा केस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवाएं, हम भी 3 महीने से परेशान हैं और डेली पुलिस के आसपास यही जाते रहते हैं, बार बार उनसे पूछना ना वो जवाब देते हैं, कर रहे हैं, इनको इन्वेस्टिगेट कर लिया, उनको इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है। हमें ये भी नहीं पता चला कि एटलीस्ट चोर हैं कौन है, उनके चेहरे साफ़ नहीं है। हमने कहते हैं हमने सारे जो आपने दिए थे, मतलब शक के बिना पे दिए थे, उनको हमने इंटेरोगेट किया लेकिन कुछ निकला तो है नहीं सर। या तो वो करना नहीं चाह रहे या क्या है, ये तो वही जानते हैं। आप कह रहे 45 लाख की चोरी हुई है, जी जी। तो डकैती में इतना सामान आप लोग घर के अंदर रखते हैं? अब एक्चुअली क्या था, अभी फादर एक्सपायर हुए थे, हाँ फादर एक्सपायर हुए थे तो फादर का भी था। तो क्या था कि अब मैं मदर से आजकल इंडिया में ये तो पूछ नहीं सकते कि कहाँ सोना रखा है आपने। अगर ये पूछ लिया तो फिर और एक वो बवाल खड़ा हो जाएगा। ये तो मैंने पूछा नहीं, तो अगर मैं पूछ लेता तो ये कहते कि तूने चोरी कराई है। अब मैम हमेशा हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो 15 साल से हमारा सब कुछ सेफ था। उसी घर में मेरी सिस्टर का भी एक ऐसी जगह रखा था पर वो बच गया, ठीक है मैम। बट आप ये देखो मैम, चोर जो जाली काट के आए थे, हम सोसाइटी में रहते हैं द्वारका में मैम, हम लोकल कॉलोनी से बंदा सोसाइटी में ही रहेगा, ठीक है। वहाँ भी सेफ्टी नहीं है तो फिर वहाँ से जाली काट के आए और वो सीधा हम मैम बीच में रहते हैं फ्लैट्सों के, तो उसमें क्या है वो घूम फिर के ऐसे कहीं कहीं जगह से हमारे घर ही आए हैं सीधा। अच्छा, ये जब घटना हुई थी तो आप घर में मौजूद थे क्या? नहीं, हम उसी दिन गाँव गए उसी थे दिन हम दोपहर को गए थे और और उसी दिन रात को 2:30 बजे हमारे घर चोरी हुई है। आपको कैसे जानकारी मिली कि ये चोरी हुई है? सुबह फ़ोन आया था पड़ोसियों का, तो ऐसे ऐसे बात है, हम आपका ताला खोल रहे हैं और ताला टूटा हुआ है, चोरी हुई है आपके घर में। नहीं, गार्ड है, गार्ड भी घूम रहे हैं सब। मैं बोलता रहा हूँ, हरिंदर नाम का गार्ड था, वो हमारी चोरी में घूम रहा था। और 17 तारीख को वो पूरी 17 तारीख को जो मदर डेयरी में चोरी हुई थी वो पूरा वहाँ पे घूम रहा था, पर 2 से 3 के बीच में सोने चला गया और तभी मदर डेयरी में चोरी होगी। ये सारी बातें, सारे क्लू, इवन जो बिल्डिंग में जोमेटो वाले भी आते हैं, हमारे मैम 4 ही फ्लोर हैं, DDA बिल्डिंग है, तो 4थे फ्लोर पे हम रहते हैं। वहाँ पे तो चोर कोई सोच भी नहीं सकता आएगा, ठीक है। हम 15 साल से वहाँ रह रहे हैं, जब हमारा सब कुछ सोना पहले भी तो वहीं रखा था, आज तक तो कभी चोरी हुआ नहीं है। तो ये तो सारी प्रॉपर रेकी करी हुई है, सब कुछ इनका नेटवर्क है, चाहे गार्ड्स मिले हमारी सोसाइटी के, जो भी है वो तो पुलिस को सब कुछ पता है, वो कर लेंगे अपना जैसे भी करना है उन्हें। बट हम तो यही कहेंगे कि सर हम बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, आज आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इसके बाद पुलिस सुनवाई करेगी कुछ? सर देखो, पुलिस तो सुनवाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि हम प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं यहाँ पे, और MHA में भी दिया है सर हमने लेटर आज के लिए। तो हम तो सोच रहे हैं, हम तुम रिक्वेस्ट ही है उनसे करेंगे कि हमारा केस सॉल्व करा जाए, क्योंकि हम हर जगह से थक चुके हैं। हमने CCTV वीडियो सब कुछ इनको इतना कोऑपरेट कर लिया कि 3 महीने से मेरी मतलब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब हूँ। मैंने सब कुछ इनको दिया, सारा टाइम दिया, इनके साथ घूमा, जहाँ जहाँ मेरे को ले गए, मैंने इनको फुल कोऑपरेशन दी है कि कहीं से ये ना लगे भाई ये वो काम नहीं करा मैंने। सब कुछ इनको नंबर निकाल के दिए, पड़ोसी के जो हमें लगा कि भी हाँ ये मेड है, जो भी लेबर है, सबके नंबर इनको निकाल के दिए। जब जिस दिन हम गाँव गए थे उस दिन गेट पे जो गार्ड और लेबर खड़ी थी, हमने उसके भी नंबर लिखवाए हैं उनको, सब कुछ इनको दिया है हमने। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारी तो यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, कि जितना जल्दी हो हमारी हेल्प करवाएं इस मामले में, क्योंकि हम 3.5-4 महीने से बहुत परेशान हैं। सब जगह जाके आगे नीचे से लेके ACP, DCP, ज्वाइंट कमिश्नर और जो ये क्या नाम MP वगैरह थे हल्के के, वहाँ भी जाके आगे सब जगह से थक के, यानी कि लास्ट में हमने। हाँ जी सर। जी, आप लोगों ने FIR दर्ज करवा दी है? FIR भी सर पुलिस और क्या कुछ कर रही है? 0095/2024 द्वारका नॉर्थ थाने में है। मैम हम इसको रिजॉल्व कराना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि इसको रिजॉल्व करा जाए जल्दी। मैम हम तो हर जगह जा चुके हैं, जन सुनवाई सब कुछ मैंने अटैच करके अभी मेमोरेंडम दे दिया है, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं इसको रिजॉल्व, सारे पॉइंट्स जो भी थे मैंने सारी डिटेल उनको बना के दे रखी है कि हमारे जो FIR नंबर, CCTV हो गया। यूट्यूब पे मैडम हमें किसी ने गलत भी कमेंट किया था, हमारी सोसाइटी का था, उसने मेरी बहन और मेरे बारे में लिखा था कि ये गलत, दोनों भाई बहन झगड़ा करते हैं। मैंने इन पुलिस वालों को ये बोला, चलो ठीक है, चोर तो नहीं मिले आपको, आप ये तो वो कर सकते हो, कम से कम ये तो बताओ कौन है। मैम अभी तक वो भी नहीं पता चला है। अगर ये वो पता कर लेते कि हाँ ये इसने कमेंट किया है, तो उससे भी तो इनको क्लू मिल जाता कि ये चोरी करवा सकता है। बट मैम हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है। मैंने तो सारे पॉइंट्स इनको लिख के भी दिए हैं, सारी एक एक चीज़ इनको बताई है। ये सारे मैंने पॉइंट्स इनको लेटर हमेशा भेजता रहता हूँ हर 10 दिन में, बट अभी तक कहीं भी सुनवाई हुई नहीं है। आप सर ये देखो, इतने लेबर हैं, लेबर के मैंने नाम लिखवाए हैं, ठीक है। जो भी आपका हम क्या नाम है, एंटी बगलर की जो टीम है, विवेक मंडोला सर है इंस्पेक्टर, वो मतलब ये टीम ही ऐसी जो चोरों को पकड़ेगी। अब मैम
आप ये बताओ, किसी को ये तो पता होगा ना कि इस इलाके का ये चोर है। कोई बाहर से अंतर्यामी तो है नहीं कि वो रोड पे गया और गायब हो गया। रोड पे गया तो गायब तो हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने उनको बोला 1 से 4 के बीच में ट्रैफिक चेक कर लो। 10 से 20 व्हीकल होते हैं रात के टाइम में, कौन इतना ट्रैवल करता? सर्दियों का टाइम था। अब मैम 3 टीम है इसमें, थाने की टीम है, ATS टीम है, एंटी बगलरी टीम है। अब इस केस को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा तो मैम किसके पास आए बताओ? दिल्ली जैसे शहर में रह के भी बंदा सेफ नहीं सोसाइटी में, फिर मैम क्या फ़ायदा है बताओ? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सर भी रहते हैं, राष्ट्रपति भी मैम रहते हैं, और मैम और क्या करें हम बताओ? और सेम चोरी अगर किसी बड़े नेता के घर में या किसी अधिकारी के घर में होती, जो गैजेटेड ऑफिसर है, क्या उनका सॉल्व नहीं होता? केस होता। सारी टीम 24 घंटे का टाइम देते हैं और उसमें लेके आते हैं, तो आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है इसका मतलब। फिर तो सर मतलब हम सेफ ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। सोसाइटी में रहने के बाद भी, सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी, और पुलिस हमारे पास है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे होगा थाना, तो बताओ यहाँ पे चोरी हो सकती है। तो देखो इसके अलावा और जनता तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमारे घर से 200-300 मीटर भी थाना भी है, साइबर का भी है। अब इतना बड़ा क्राइम हुआ है, बट मैम कोई भी पुलिस का एक्शन नहीं हुआ अभी तक। अब तो जगह जगह सरकारी CCTV कैमरे अब मैम सब जगह लगे हुए हैं, हमारी सोसाइटी में भी लगे हैं, पर उस टाइम वो चल नहीं रहे थे। चल नहीं रहे थे, वर्किंग नहीं थे। सारे बंद थे। उस टाइम पूरी प्रॉपर रेकी कर रखी थी ना हमारे घर की, आप समझे नहीं। आप पूरा इतने 400 फ्लैट हैं, 200 फ्लैट को छोड़ के चोर हमारे घर आ रहे हैं, इतना घूम फिर के आ रहे हैं कैमरों से बच बच के, पर्टिकुलर उसी घर में आ रहे हैं। हाँ जी आपको किसी पर शक है क्या? मैम, जो शक था वो रेवा की लेबर थी। हमने उनको बता दिया क्योंकि हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं और वो 1.5 महीने से उसी की लेबर काम कर रही थी। और हम जो हैं 3 बार उनके सामने गाँव जा चुके हैं, और मेरी मदर मेरी फादर भी ज्वेलरी पहनती हैं उनके सामने, उन्होंने पूरा प्रॉपर नज़र रखी है हम पे कि अब गांव गए हैं तो दूसरी बार कब जाएंगे, तीसरी बार कब जाएंगे। और उस दिन भी जब चोरी हुई है तब भी रेवा की लेबर काम कर रही थी। और सर इतने प्रूफ तो दे दिए मैंने उनको, और मैं क्या बताऊं सर। अब आप लोगों की मांगे यही है कि जल्द से जल्द पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए और चोरों को पकड़ा जाए, है ना? बस वहाँ हमारा सामान मिलना चाहिए। देखो जी, हमारे घर में तो पहली बात मरगत हो रही थी, इसलिए तो घर में रखा था। बच्चों को साल तो लगता ही है नवेड़ने में, बच्चों को इसीलिए रखा था भी चलो साल के बाद देखेंगे। अभी तुम्हारे घर में मरगत है। अभी 6 महीने के पापा को गए को यार, ये देखो इतना बड़ा कांड हो गया हमारे घर में। अच्छा सर, आप बार बार रेवा की लेबर कह रहे हैं, रेवा काम वही कर, रेवा कॉन्ट्रैक्टर है तो उसकी लेबर ही काम कर रही थी हमारे यहाँ, और हमें मेन शक उन्हीं पे है। और मैम हमने क्या है, उनको मैम इतनी सर्दी में, आप भी जानते हो जनवरी फरवरी की सर्दी कैसी होती है, उनको चाहिए थी, इतना सब कुछ सपोर्ट किया कि चलो इतनी सर्दी में, पूरा प्रॉपर शक है मैम। और कुछ मैम देखो, हम 15 साल से, और कौन होगा चोर बताओ? किसी को सपने तो आएंगे नहीं चोर को कि भैया यहाँ चोरी करनी है, कौन उनको इन्फॉर्मेशन देगा? कोई दोनों अलमारी जो 2 अलमारी हैं, बाकी अलमारियों को हाथ भी नहीं लगाया गया। 4-5 कमरे उन्हीं दोनों अलमारियों को ही उन्होंने तोड़ा है और उनके बीच में से सामान चोरी किया गया है। मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और ये मेरी बेटी है। वैसे तो दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस, सुनने में ये आई कि बहुत एक्टिव है, इसकी चर्चाएं होती हैं, पर देखिए जो हमारा केस है इसके बीच में तो हमें बिल्कुल कहीं भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। और मैंने अपने डिफेंस मिनिस्टर तक भी लेटर दे चुका, मैं वहाँ से भी मदद मांग चुका हूँ, बट हमें कहीं से भी कोई भी क्लू अभी तक नहीं मिला। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को या गृह मंत्री जी को और प्रशासन से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि इस केस को एक गरीब, पता नहीं मैडम ये है कि भी ये हमारा समाज एक ऐसी समाज से बिलोंग करता है, मुझे नहीं लगता कि भी शायद, मुझे लगता कई बार, क्योंकि हर एक आदमी के दिल के बीच में जिसके घर पे इतना नुकसान हुआ है उसको हर आदमी चोर नजर आएगा। अब 45 लाख की चोरी बहुत बड़ी चोरी होती है। हाँ जी, तो हम ऐसी समाज से बिलोंग करते हैं, हमें ये नहीं पता कि प्रशासन हमारी इसलिए मदद नहीं करता। अगर इसी एक मंत्री या किसी गेस्टेड ऑफिसर का एक छोटा सा, वो बोलते हैं कि कुत्ते का बच्चा भी गुम हो जाता है, वो भी 24 घंटे के बीच में दरियामद हो जाता है। और यहाँ पे एक गरीब परिवार का, अभी ये बच्चियों के, दोनों मेरी बच्ची हैं, दोनों के जेवर, ये हमारे इनके जेवर, सारा जेवर एकदम बिल्कुल घर से साफ है। दोनों कमरे में चोरी हुई जहाँ जहाँ। मैम मैं जॉब करता था, टेक्निकल प्रोफाइल है, वो बीच में छूट गई थी मेरी। और मैम एक चीज़ और है इसमें, मैम हमारे 5 कमरे हैं, एक कमरा तो चोरों ने छुआ तक नहीं है। और मैम जो हमने तिजोरी बनवा रखी थी, वो हमने 15,000 की तिजोरी बनवा रखी थी, बहुत मोटे लोहे की थी, वो भी आसान काम नहीं है तोड़ना। कोई एक्सपर्ट, वो पूरी काटी हुई थी, एक्सपर्ट चोर आए थे। गेट का जो लॉक था वो भी लोहे का था, ठीक है, उसमें भी 2 लॉक लगा रखे थे, ठीक है। और एक मेरी गोदरेज की अलमारी थी, वो भी तोड़ दी थी उन्होंने। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि पहले से ही पूरा मैम पूरा सब कुछ पता था, पूरी प्रॉपर रेकी करी हुई थी हमारी
कि कब ये जाएंगे, और उनको पता भी था कि 29 को ये जाएंगे, और 1 तारीख को मम्मी की कोई बुआ एक्सपायर हो गई थी, उनकी क्रिया में जाना था हमें। तो उन्होंने पूरा प्लान कर रखा था कि कैसे इनको मतलब कैसे चोरी की जाए। अब जानकार ने ही प्रॉपर करवाया, और मैम विदाउट लेबर, जो आप लेबर क्लास है जो हमारी सोसाइटी में है, वही काम कर रही है। जब वो उनसे मिले होंगे तो उनको पता है ना, तभी तो चोरी हुई है। ऐसे हम 15 साल से रह रहे हैं, कैसे चोरी हो जाएगी। आपके घर में कोई नौकर काम करता है क्या? एक मेड है, वो आती है 11-12 बजे, वो अपना झाड़ू पोछा करके चली जाती है। तो उसके टाइमिंग है वो 2 या 2.5 घंटे काम करती है बस, और अपना चली जाती है। ठीक है, बट वो भी 10 साल से काम कर रही है, उसकी बेटी भी आती है। तो पुलिस वालों को इन पे भी शक है, तो अब वो कर तो रहे हैं, पर कब होगा सर, कितना टाइम लगेगा। हम मैं पुलिस पे भी मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ उनको कि हमारा केस सॉल्व कर दो। मैं तो कई बार मेल भी चुका मैम, जॉइंट सीपी हर जगह से। हमारा सामान वापस आना चाहिए। इनके पापा के मरने के बाद हुआ है ऐसा काम, हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में हम 40 साल से रह रहे हैं, हमारे पास सब कुछ था। और सर पूरी दिल्ली के बीच में हर चौक पे, हर रोड के ऊपर इतने CCTV कैमरे लगे हुए हैं। एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि CCTV कैमरों का क्या सिर्फ एक चालान काटने का ही या गाड़ियों को रोकने का ही लिए लगाए हुए हैं? क्या उनसे चोर नहीं पकड़े जाते? प्रशासन क्या नहीं कर सकता? अगर चाहता है तो प्रशासन 24 घंटे के बीच में चोरों को दरियामद कर सकता है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि 24 घंटे के बीच में वो चोरों को दरियामद कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, बहुत बड़ी चूक है, बहुत ज़्यादा चूक है। हमने यहाँ पर परिवार से जुड़कर बात की और जानने का प्रयास किया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3-4 महीने पहले उनके घर से चोरी हुई थी। जब वो गांव गए हुए थे तब उनके घर से 45 लाख रुपए की चोरी हो जाती है, जिसके बाद वो पास के पुलिस थाने जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और अब 3 से 4 महीना हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है। हैरानी वाली बात यह है कि ये सारी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों का पता लगाने की कोशिश ही कर रही है, अभी तक पकड़ नहीं पाई है। परिवार वालों की मांग है कि पुलिस द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और तीनों चोरों को पकड़ा जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।